हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो अब तक हम लोग देखे थे उसका आयु पैक, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग आयु पैक्स देखे। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर क्या है, ये जो बॉन्ड है इसका नेचर क्या है। ओके, तो देखते हैं। अब जैसे कार्बन और इसके 3 हाइड्रोजन हो गए और यहां पर हो गया हमारा X। X किसको रिप्रेजेंट करता है, तो X हमारा हेलोजन है। ओके, अब यहां पर ये जो हेलोजन है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, ये ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस डेल्टा नेगेटिव, और ये कार्बन हो जाएगा थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव। ओके, अब हमको यहां पर देखना है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बना है इनका नेचर क्या क्या है। अब इसके लिए हम लोग जैसे देखते हैं, एक क्राइटेरिया ले लेते हैं। पहला, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगा यहां पर, तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं CF, CCl, CBr एंड CI, तो ये मॉलिक्यूल हम लोग लिए हैं। तो यहां पर इन सब मॉलिक्यूल्स में से किसका बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है। तो जैसे हम लोग देखें, हम लोग क्या जानते हैं, डाउन द ग्रुप एटम साइज इंक्रीजेस। तो अगर क्लोरीन का एटम साइज ये है तो क्लोरीन का उससे थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन का थोड़ा उससे बड़ा होगा, और आयोडीन का काफी बड़ा होगा। और इसके साथ में कौन बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन। अब कार्बन का एटम साइज फिक्स है, कार्बन का एटम साइज फिक्स है, तो किसके साथ प्रॉपर बॉन्डिंग हो। अब यहां पर हम लोग देखें तो इसका न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस के बीच का लेंथ को हम लोग बोलेंगे इसका बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसका है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा एटम हो गया, ये छोटा एटम हो गया, तो इनके बीच का जो लेंथ है ये बड़ा होगा। तो यहां पर अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं तो CI हैज ग्रेटर देन Br देन Cl देन CF, ये हो गया बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आता है, तो पोलर नेचर एक देख लेते हैं हम लोग। पोलर नेचर क्या होगा इनका, पोलर नेचर। तो यहां पर अगर हम लोग पोलर नेचर देखें तो इजीली पॉजिटिव और नेगेटिव कौन क्रिएट होगा, तो जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा वो इजीली पोलर होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो पोलर नेचर के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा मैक्सिमम पोलर, और ये उसके कंपैरिजन में मिनिमम पोलर। ओके, तो ध्यान रखोगे, ये हो गया इसका पोलर नेचर के अकॉर्डिंग। और भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस जैसे कि ये बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक होने में कहां पर ज्यादा एंथैल्पी खर्च हो रहा है, कहां पर कम एंथैल्पी खर्च हो रहा है। तो अगर हम लोग CF बॉन्ड देखें तो इसका बॉन्ड बढ़िया है ना, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि इनका एटम साइज ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर एटम साइज थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर और भी ज्यादा डिफरेंस है, और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखें तो CF का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ग्रेटर है देन CCl देन CBr देन CI। ओके, ये हो गया। देन फिर आ जाता है
डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट यहां पर किसका ग्रेटर है? तो यस, इसका ऑर्डर भी यही है, CF is greater than CCl then CBr then CI। ओके, तो ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब हम लोग एंटर करते हैं इसके प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से इस चैप्टर का केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू होता है, मींस जो इसके रिएक्शंस वाले पार्ट हैं। तो जैसे हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में हम लोग देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेथड है। जैसे पहला मेथड हो गया हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और थर्ड हो गया हेलोजन एक्सचेंज। ओके, तो ये 3 मेथड हो गया। अब ये 3 मेथड के अंडर में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। क्या होगा देखो, फ्रॉम एल्कोहल्स का तो फ्रॉम एल्कोहल के लिए यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है। जैसे हम लोग यहां पर एक रिएक्शन देखें, ROH प्लस HCl और गिब्स के ऊपर हम लोग रख देते हैं ZnCl2 और प्रोडक्ट में हमको मिलेगा RCl प्लस H2O। अब यहां पर देखो फ्रॉम एल्कोहल, तो ये हो गया हमारा एल्कोहल और ये हो गया हमारा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन बोलो या अल्काइल हैलाइड बोलो, है ना। अब यहां पर हम लोग लिए क्या है, HCl प्लस ZnCl2। तो ये HCl और ZnCl2 क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये क्या है हमारा, तो ल्यूकास रिएजेंट। एल्कोहल चैप्टर में इस रिएक्शन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, ध्यान रखना है, इसको हम लोग डिटेल्स में और पढ़ेंगे। ये जो है ल्यूकास रिएजेंट, ये मेनली अल्कोहल का डिग्री डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ओके, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 gives RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। यहां पर भी हम लोग, ये हमारा हो गया हेलो अल्केन, ये हो गया हमारा एल्कोहल। फिर नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं 3ROH। अब यहां पर देखो हम लोग लिखेंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस, बट इनमें से हमको इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ढूंढना है। ROH प्लस PCl5 gives RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। फिर एक और रिएक्शन ROH और यहां पर हम लोग दे देते हैं गिब्स के ऊपर दे देते हैं रेड फास्फोरस और नीचे हम लोग रख देते हैं X2। और ये X2 क्या क्या हो सकता है, तो Br2 एंड I2। हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो RX हर जगह। यहाँ पर जैसे हम लोग देखें, ये हो गया हमारा हेलो अल्केन,
ये हो गया हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड, जो भी हम लोग बोल सकते हैं। फिर आगे आएगी रिएक्शन और ROH प्लस SOCl2 gives RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ओके, तो इन सभी में से इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है? अब सभी का हम लोग प्रोडक्ट देखें तो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड वो हमको मिल रहा है, RCl, RBr, RX, RCl, RX, RCl। और यहां पर हम लोग लिए क्या है, फ्रॉम एल्कोहल, तो फ्रॉम एल्कोहल मतलब ये हो गया हमारा एल्कोहल वाला पार्ट। तो इतना सारा हम लोग क्यों रिएक्शंस लिखें, कोई एक रिएक्शन लिख लें तो बेटर होगा। तो इन सभी में से सबसे अच्छा रिएक्शन कौन सा है? तो अच्छा रिएक्शन फाइंड करने के लिए देखना होता है कि इसका प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है। अब ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम बाय प्रोडक्ट हो और ऐसा बाय प्रोडक्ट हो जो इजीली गैस बन करके एस्केप हो जाए, इजीली एस्केपेबल, इजीली वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो हम लोग अगर यहां पर देखें तो इनमें से बेस्ट कौन सा है? यहां पर देखें तो हमको H2O मिल रहा है, फर्दर प्यूरिफिकेशन कॉस्ट बढ़ेगा। अगर सिर्फ हमको ये चाहिए तो फिर इसको फर्दर प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो प्यूरिफिकेशन कॉस्ट बढ़ेगा। फिर इसमें भी बहुत सारे रिएजेंट आ गए एक्स्ट्रा। ओके, फिर इसमें भी आ गए H3PO3, इसका भी फिर कॉस्ट बढ़ेगा। फिर यहां पर भी वैसा ही है, बट यहां पर नहीं है, यहां पर कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है। बट ये रिएक्शन भी हम लोग बेस्ट में नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड फास्फोरस है, फास्फोरस थोड़ा सा महंगा है, इसलिए रिएक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये जो रिएक्शन है ये हो गया हमारा बेस्ट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज बेस्ट। तो हम लोग इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों ये रिएक्शन बेस्ट है। तो ROH प्लस SOCl2 gives RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो यहां पर SOCl2 क्या है? SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थियोनिल क्लोराइड। ओके, अब यहां पर क्या होता है कि इसके जो बाय प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, क्या है ये? SO2 जो गैसियस फॉर्म में मिलेगा, HCl ऑल्सो ए गैसियस फॉर्म। तो ये दोनों गैसियस फॉर्म होने की वजह से ये इजीली एस्केप हो जाते हैं, मतलब इनको हमको और फर्दर प्यूरिफाई नहीं करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन करने से रिएक्शन का कॉस्ट बढ़ता है, तो हमको वो नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि हमारा रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है वो इजीली हमको मिल जाए। तो यहां पर जो SO2 और HCl है ये इजीली एस्केप हो जाएंगे गैस बन करके। अब यहां पर क्या होता है कि जो थियोनिल क्लोराइड है ये SO2, अच्छा ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग ओनली फॉर लैब प्रिपरेशन के लिए ही करेंगे, ओनली फॉर लैब प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो SO2 है ये पॉइजन है। तो अगर मान लो हम लोग इसको अगर बल्क अमाउंट में कर रहे हैं, मान लो जैसे हम लोग ले लिए 1000 लीटर ROH और उसमें हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें ढेर सारा SO2 भी बनेगा पॉइजन। तो आसपास का एटमोस्फियर भी है ना, इंडस्ट्रियली अगर हम लोग बना रहे हैं 1000 लीटर में तो आसपास का एटमोस्फियर भी पॉइजन हो जाएगा। इसलिए इसको ओनली फॉर लैब प्रिपरेशन। ओके, तो एग्जाम में ये पूछता है कि वाई थियोनिल क्लोराइड इज बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सिंपल सा हम लोग रीजन देंगे कि इसके जो बाय प्रोडक्ट है SO2 और HCl ये इजीली एस्केपेबल है ना, ये दोनों इजीली एस्केपेबल। ओके, ध्यान रखना है इस चीज को, ये दोनों गैस बन करके रिलीज हो जाएंगे। तो ये है
सिनेरियो फ्रॉम एल्कोहल्स। फिर नेक्स्ट आते हैं ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट मेथड देखेंगे। ओके।